देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस और यूक्रेन में बीते कई दिनों से जंग छिड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग से न सिर्फ वहां के नागरिकों को बल्कि संपूर्ण जगत के राजनेताओं को भी चिंता में डाल दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग की चर्चा के साथ ही एक समझौता भी खूब सुर्खियों में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दोनों देश इस समझौते पर अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद युद्ध की संभावनाओं पर विराम लगाया जा सकता था। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है ये समझौता। इस समझौते का नाम है मिन्स्क समझौता और इसे ये नाम क्यों दिया गया, आइए जानते हैं। आपको बताते चले कि मिन्स्क समझौता एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, इसीलिए इसे मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 कहते हैं। पहला मिन्स्क समझौता सितंबर सन 2014 में हुआ था। इस समझौते के तहत 12 पॉइंट युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। इस वक्त क्रीमिया को रूस हथिया चुका था और 14,000 लोग मारे जा चुके थे। इससे कोशिश ये थी कि शांति हो। इसके बाद मिन्स्क 2 समझौता मार्च सन 2015 में साइन किया गया था। यह लुहानस्क और दोनेत्स्क में युद्ध खत्म करने के लिए किया गया। जानकार कहते हैं कि अगर यूक्रेन ने इसको लागू करने की कोशिश की तो देश में विद्रोह हो जाएगा। पूरे देश में रूसी भाषी लोग रहते हैं, वहां घरों में रूसी भाषा बोली जाती है। दोनों ही समझौते बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुए थे, इसीलिए इनका नाम ही मिन्स्क समझौता रख दिया गया। और आइए अब जान लेते हैं मिन्स्क पहला समझौता जो हुआ था उसके बारे में, जो कि सितंबर सन 2014 में हुआ था। आपको बताते चले कि युद्ध की समाप्ति की मांग करते हुए सितंबर सन 2014 में बेलारूस में पहले मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के हस्ताक्षरकर्ता रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी OSCE और डोनेट्स्क और लुहानस्क के रूस समर्थक नेता थे। यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादी साल 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक 12 बिंदु वाले संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हुए थे। इसके प्रावधानों में युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, सशस्त्र संरचनाओं की वापसी शामिल थी। इसने डोनेट्स्क और लुहानस्क के लिए एक आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए भी निर्देश दिए। इस समझौते का दोनों ही पक्षों की ओर से जल्द ही उल्लंघन देखने को मिला था। दूसरा समझौता मिन्स्क का हुआ था फरवरी सन 2015 में। जी हाँ, प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस के नेता, जिन्हें सामूहिक रूप से नॉर्मैंडी 4 कहा जाता है, फरवरी सन 2015 में एक नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हुए। यह समझौता प्रारंभिक मिन्स्क समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपायों का एक 13 सूत्रीय पैकेज था। आपको ये भी बता दें कि दूसरे समझौते ने डोनेट्स्क और लुगान्स्क क्षेत्रों में तत्काल और व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। इसके अलावा दोनों देशों को भारी हथियारों को इस तरह से वापस लेना था कि कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षा बनाना हो। पूरी प्रक्रिया की निगरानी और OSCE द्वारा उपग्रहों, ड्रोन, रडार उपकरण आदि के रूप में आवश्यक सभी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके इसको किया जाना था। और आइए अब जानते हैं दोनों देशों के अपने अपने क्या तर्क रहे। आपको बताते चले कि यूक्रेन अपने मुताबिक अपने संविधान में सुधार या बदलाव कर सकेगा। इस सब के बाद भी अगर इन दोनों समझौतों को दोनों ही देशों ने गंभीरता से स्वीकार या लागू नहीं किया तो इसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। एक बार फिर दोनों देशों की सेना जंग के मैदान में आमने सामने है। मिन्स्क समझौते को नजरअंदाज करने वाले दोनों देश अपने अपने तर्कों को सही मानकर जिस राह पर आगे कदम बढ़ा चुके हैं उसमें केवल और केवल तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही है। और आइए अब जानते हैं कि अब क्यों हो रही है इस समझौते की चर्चा। आपको बताते चले कि मिन्स्क सेकेंड रूस और यूक्रेन को बातचीत की मेज पर लाने का एक माध्यम है। इसके अलावा यह समझौता रूस को इस बात की गारंटी देता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। यह समझौता यूक्रेन को अपनी सीमा पर कंट्रोल का अधिकार देता है, जिससे अभी के लिए रूस का हमला टल सकता है। डोनेत्स्क और लुहान्स्क में रूसी समर्थकों की सत्ता है। यूक्रेन में बहुत से लोगों का मानना है कि मिन्स्क सेकेंड समझौते उन्हें रूसी हमले से बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये समझौता इस विवाद को, इस जंग को रोक सकता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।